किसी भी द्वंद्व से परास्त मत होना। सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति सबको सहो। देखो आप परिपक्व उपासक हो जाओगे यदि ऐसा करोगे। जो स्वयं वरण करता है दुख को, वो इस दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात स्वयं सुख सुविधाओं का त्याग करके सच्चिदानंद तत्व के लिए, भगवान ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, जो मेरे लिए प्राप्त भोगों का भी त्याग कर देता है वो मेरे परम सुख को प्राप्त होता है। दूरादपास्य सृजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वे सुसाधन वरिष्ठ चिरम निराशा तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्रीमद् राधा सुधा निधि। जो पारिवारिक सुख का, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुख का, साधना के द्वारा प्राप्त सुख का त्याग कर देता है वो लाडली जी के महाप्रेम रस वर्षा में डूब जाता है। असंग रहना, जीवन में कभी किसी से ममता ना होने पावे सावधान रहना। निरंतर अध्यात्म चिंतन में रहना। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जित संग दोषा, किसी से ममता ना होने पावे। ध्यान रखना भगवान की माया अघटन घटना पटी ऐसी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी को भी फंसाने में देर नहीं लगती, इसलिए सावधान रहना। मनीराम की सलाह पर कभी विश्वास मत करना। मन को कभी खाली मत रहने देना, ये बड़ा शैतान है, खाली होगा पटक देगा। हर समय भगवत चिंतन, आत्म चिंतन, शास्त्र चिंतन, इष्ट चिंतन। एक क्षण खाली रहना भी महापाप है, ऐसा शिवानंद जी ने पूज्य बाबा को उपदेश किया। आगे बढ़े, एक संत ने बताया कि हाय हाय लोग हड्डी या बाल पड़े हो तो बचा के निकलते हैं, लेकिन इस शरीर से प्रेम करते हैं जिसमें और कुछ नहीं है, यही हड्डी मांस रक्त मल मूत्र बाल, इससे प्रेम करते हैं, इससे अपना स्वरूप मानते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग कितने अज्ञान में फंसे हैं। महाराज जी ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि चाहे जितनी सुंदर स्त्रियां हो उनके समीप रहने पर भी हमारे अंदर कोई विकार ना आवे, चाहे जितना सुंदर भोग स्वादिष्ट दिखाई दे रहा हो, मेरी रसेंद्री कभी लालायित ना हो, कभी शरीर का कोई द्वंद्व हमें प्राप्त न करे। मैं इस शरीर के साथ मुर्दे जैसा व्यवहार करूंगा, कभी इसको अपना स्वरूप नहीं मानूंगा। भूख प्यास प्राण के धर्म है, मेरे नहीं। काम क्रोध आदि मन के विकार है, मेरे नहीं। मिटिया मेट कर दूंगा इन सबको। यह है साधक का दृढ़ निश्चय, ऐसा ही होना चाहिए। क्या हम इतने कमजोर हो गए, अरे मन नहीं लगता, अरे अब रह नहीं पाते, ये सब क्या? आप जितना भयभीत होते जाएंगे दुश्मन उतने चढ़ता चला जाएगा। आपके पास साधन बल है, आश्रय बल है, शरणागत जन है, मिटिया मेट कर दूंगा। मरना तो है ही ना, जीते जी मार दो तो महात्मा हो जाओगे, बस अंतर इतना ही। मरा तो है ही, मरेगा तो है ही। कितनी बार मर चुके हो, नई बात थोड़ी होने की आप पहली बार मरेंगे, बहुत बार मर चुके हैं। प्रतिक्षण मरी तो रहा है शरीर, आप जान नहीं रहे। एक बार हिम्मत करो और निकलो इस विषय दलदल से। देखो आप आनंद के समुद्र में डूबेंगे, पर यह निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आज दृढ़ निश्चय करो और एक सप्ताह के अंदर जिस दृढ़ निश्चय में आप चलोगे उसी का प्रश्न आ जाएगा। आप देख लो, करके देख लो। जहां आप कमर कसोगे वहीं घसीट के गिरा दिए जाओगे, और जब गिरे पड़े हो तो कोई बात नहीं, और जहां आप चलने की कोशिश की वहीं आपको फिसलन डाल दी जाएगी। तभी तो जब हम सोचते हैं भजन करना तभी ये बाधाएं आ जाती है। आएंगे कि नहीं? क्या भाई परम पद पे आरूढ़ होने जा रहे, जीवन मुक्त होने जा रहे हो, ये दुश्मन बहुत काल से सता रहे, ये ऐसे छोड़ देंगे क्या? जहां देखा किसने कमर कसी कि आज सत्संग में सुना, बस आज ऐसे चलेंगे, वहीं गिरा देगा। बस आप सावधान रहना, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं भोगूंगा। आप नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशा हो, दृढ़ निश्चय। आप एक संत के दर्शन किए जो एक स्थान में ही रहते थे, वो आसन नहीं बदलते थे, जहां बैठे वहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, एक संत के दर्शन हुए शिशोलर, जब बिंदौर इछावर उधर जब भ्रमण कर रहे थे हम, तो सुनने को मिला कि एक संत 20 वर्ष से एक आसन में है। गप है, ऐसा लगा। तो एक परमहंस जी मिले तो उन्होंने कहा कि शिशोलर किधर है? तो हमें तो पता नहीं। बोले हमने सुना है कि एक महात्मा है जो 20 वर्ष से एक ही आसन पे है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। हमने भी सुना है। तो बोले चलते हैं। फिर पूछते पूछते 3 दिन में वहां पहुंचे शिशोलर। ओ आश्चर्य की बात, बिल्कुल आंखों देखी बात। जब वहां पहुंचे तो ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे कहीं कोई मेला लगता है ना किसी भगवान की कोई ऊपर उत्सव में, ऐसे लोगों की अपार भीड़, बाहरी गाड़ियों की भीड़। और जब वहां पहुंचे तो देखा एक कमरे में एक आसन पर लेटे हुए थे, बस मुर्दावत चेष्टा, थोड़ी देर में एकदम ऐसे देखते कैसे। और उनकी पूजा ऐसे हो रही थी जैसे देवी देवताओं की नहीं होती, गांव में लोग करते हैं, बलिहारी जाओ गुड़ और घी मुंह में लगाते, जल ऐसे नहीं करते, ठीक ऐसे पूजा हो। कुत्ता आया सबके बीच से पेड़ा खा के उनके मुंह से ऐसे चला गया, कोई मतलब बिल्कुल फ्री, कोई शासन नहीं, तुम चढ़ाओ दूसरा उठा ले गया, कोई मतलब नहीं था। और वो एक घर में थे। उस प्रसंग वहां बताया लोगों ने कि एक सिद्ध रोटीराम बाबा उनके गुरु भाई थे। तो रोटीराम, इंदिरा गांधी उनके दर्शन करने गई थी, तो रोटीराम बाबा को अंतिम लीला बड़ी विचित्र हुई थी। उनके भक्तजन बैठे थे, उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, हमारे जाने का समय आ गया। तो वो 9 बजे रात्रि में गुफा में जाते थे, तो उनके सेवकों को लगा गुफा में जाने के लिए कह रहे। और जब गुफा में गए, सुबह जब प्रायः गुफा के बाहर मिलते थे लेकिन नहीं मिले, तो अंदर गए तो देखा तो इतनी उनकी गर्दन की इतनी चिरैया जिसे कहते हैं उसे कोई काट दिया था। ऐसे महापुरुष को पता नहीं क्या लीला, जैसे पूज्यपाद महाराज को गड़ा, ये बड़ी विचित्र लीला है। और वो भिक्षा करने गए थे, वो उनके गुरु भाई थे रोटीराम बाबा के, शिशुलर वाले महाराज जी। तो वो भिक्षा करने गए, उन्हें बताया कि महाराज को तो उनका ऐसा सत संसार, बस लेट गए। 20 वर्ष से लेटे थे, वैसे ही लेटे थे, ना कभी शौच ना कभी यही आश्चर्य सुन के तो गए थे, देख ले अपने लोग, ना कभी। आपको भी विश्वास नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, उन परमहंस जी को भी नहीं था। वो रास्ते में 3 दिन लगे थे वहां पहुंचने, वो रास्ते में यही कहते थे
जब उनके मुख में पानी जा रहा है, भोजन जा रहा है, तो शरीर धर्म है, लघुशंका होगी, शौच होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मान सकते हैं कि कुछ दिन के लिए योगी अपने योग बल से शौच लघुशंका आदि रोक सकता है, लेकिन 20 साल से? और वहां जाने पर बिल्कुल ऐसा ही कोई संशय नहीं रह गया। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे परमहंस जी जो साथ गए, उनका बिल्कुल पक्का यही स्थिति है। बोले मुझे कोई संशय नहीं, इनकी स्थिति देख के ज्ञान की ऐसी भूमिका पे है, ये सब कुछ सामर्थ्य युक्त है। ऐसे दर्शन हुए महापुरुष के। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी दिव्य भूमिकाएं भगवत मार्ग में होती महापुरुषों की। आप बाबा ने एक संत के दर्शन किए जो प्रायः एक ही स्थान पर रहते थे, आसन नहीं बदलते थे, पलक नहीं झपकती थी, बिल्कुल बालवत सरल मूर्ति। उपरति का परिपाक स्वरूप देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ही महापुरुष के दर्शन की तो हमारी इच्छा थी कि जिसमें ऐसे निर्विकल्प समाधि के, ऐसी बोध अवस्था के साक्षात दर्शन हो जाए। आप बहुत निश्चिंत हुए, बहुत आनंद हुआ। ओहो, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया। एक ही आसन पे रहना, पलक बिल्कुल झपकना नहीं, बिल्कुल सहज सरल ब्रह्मानंद, मतलब मूर्तिमान ब्रह्मानंद, कोई भी शरीर धर्म नहीं। आश्चर्य की बात है, ना आसन बदलना, ना पलक झपकना, सरल मूर्ति।